बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम परदेसां दे रंग और आपका होस्ट आपका दोस्त यासिर सिद्दीक आपके साथ मुखातिब है। कुछ दिनों की दूरी रही है, बीच में पीएसएल के मैचेस थे। मैचेस के दौरान चूँकि मैचेस की अपडेट बहुत ज़रूरी थी क्योंकि पाकिस्तान में पीएसएल हो रहा था और पाकिस्तान का अपना ब्रांड माशाल्लाह से एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था, तो इसलिए इस पीएसएल की वजह से थोड़ी सी दूरी, लेकिन आखिर में खुशखबरी में हमारे लिए थी माशाल्लाह कि पाकिस्तान में क्रिकेट जीती और पाकिस्तान जीता। तो फिर से सिलसिला शुरू किया है प्रोग्राम का। फिर से वही आपका मेज़बान, आपके गेस्ट, उसी तरह से वही आपके प्रॉब्लम्स, वही चीज़ें जो पाकिस्तान में हो रही हैं, जो यूएई में हो रही हैं, तो वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। प्रोग्राम उर्दू में करते होते हैं, लेकिन आज मौके की मुनासिबत ऐसी है कि मेरे पास जो मेरे मेहमान बैठे हैं दोनों का ताल्लुक हज़ारा से है और हज़ारा की ज़ुबान है हिंद को। और मैंने अपने शो की जो शुरुआत की थी वो भी की थी हिंद को में, तो मैं दिल चाह रहा है कि आज चूँकि मौका मिल रहा है तो हिंद को में प्रोग्राम करते हैं और इसके बाद का जो प्रोग्राम है असीं हिंद को स्टार्ट कर सा। हिंद को क्यों ज़रूरी है असते इस वास्ते कि हिंद को जी है मादरी ज़ुबान जिस भी आखिर जुलते हैं, मादरी ज़ुबान की कमी, मादरी ज़ुबान की फ़रोग में जी कमियाँ हो रही हैं इस वक्त से देख रहे हैं, उस पर भी गल कर सा। क्योंकि प्रॉब्लम जितनी भी असें दुबई दे, यूएई दे, परदेसां दे असें दसते रहे नाल नाल, लेकिन कुछ चीज़ें है जिन की जिहड़ियां अपने घर विच भी ज़रूरी हैं, उन वास्ते भी सोच विचार करना साडा फ़र्ज़ बनता है, हक बनता, उन वास्ते गल करना भी ज़रूरी होंदा। और उससे मैं पहले भी आया है कि मौके की मुनासिबत है जी, असीं गेस्ट बड़े मेहमान बड़े ज़बरदस्त से, तो मैं सोचे कि अज कोशिश करते हैं कि गल उसते कर सा कि हिंदको ज़ुबान विच असां दी कमी क्यों हो रही है, क्यों असां दे घरां विच हिंदको ज़ुबान या मादरी ज़ुबान जिस आखें जुलदे वो क्यों पिछे हो रही है, उस पर भी गल कर सा। उस तो इलावा सकाफत किसी भी मुआशरे का, किसी भी इलाके की अगर हो रहन सहन तो तौर तरीके, तो उसकी सकाफत एक जी चीज़ होंगी है, कल्चर एक चीज़ होंगे कि जो दसता है कि कोई अगर राह गुजरता भी बंदा है ना किसी दूसरे इलाके का भी, तो भी रहन सहन को और तर्ज तौर तरीके को देख के समझ लगता है कि इस इलाके के बसनीक जो हैं या रहने वाले हैं वो किस हिसाब के हैं, किस तहजीब याफ्ता और कितने उन्होंने तहजीब है। तो ये सारिया चीज़ां सन रहन सहन, सकाफत, तहजीब, इस बारे भी गल कर सकें क्योंकि मेरे नाल अज मेहमान है जिन कि जो इस तरह रोशनी भी पास होन पाकिस्तान तो स्पेशल ट्रैवल करके आए, असां दी दावत आए और आके था माशाल्लाह हज़ारे दी सकाफत को जिस तरह उजागर कर रहे हैं वो भी दसा। और उस तो इलावा जो बाकी जितनी चीज़ा मैंने हिंदको के बारे में असां गल करनी है, एजुकेशन के बारे में गल करनी है, वो भी हिंदको कर सा कि क्यों कमी हो रही है। तो ये सारिया चीज़ें जो प्रोग्राम में शामिल कर सें इंशाअल्लाह। तुसां दे कोई क्वेश्चन, तुसां दे सवाल हो, तुसां दी फीडबैक बहुत ज़रूरी होंगी है, उसका भी इंतजार रहे सी। तो हमेशा की तरह मेहमान बनने वाले मेहमानों में कोशिश होंगी है कि वो लोग होन कि जोड़े असां राह रास्ता आन, जो असां दी गाइड असां करोन, असां को रहनुमाई असां दी करोन, असते बच्चों की रहनुमाई हो इस प्रोग्राम तो अज भी इसी तरह का प्रोग्राम है। मन नाल चूँकि मेहमानों की तरफ जो तो मेहमान भी सारे तो पहले राजा वसीम साहब हैं, इन्हों का ताल्लुक चूँकि हज़ारा नाल है और हज़ारा तो खानपुर नाल इन्हों का ताल्लुक है। राजा वसीम साहब की छोटी जी अगर मैं तारीफ भी दसा तो फाउंडर मैंबर ऑफ आई बिलीव आई एम। अच्छा ये है कि चीज़ है, इस बारे में उन्होंने को नहीं पूछना, लेकिन मैं तो शॉर्ट च दसा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म है कि जिस तरह सुन आई बिलीव आई एम कि तुस है कि चीज़ हो करके अगते हो कि होना चाहिए, कॉन्फिडेंस देने लोगों को, ग्रूम कर देने लोगों को। और वो लोग हैं कि जोड़े यंग ग्रेजुएट्स हैं या जो कॉलेज स्कूल में हैं उन्होंने लड़कियों वास्ते, उन्होंने लोगों वास्ते, उन्होंने बच्चों वास्ते, उन्होंने तालिब इल्म वास्ते ये मुख्तलिफ वर्कशॉप्स भी कर दें। इंग्लैंड तो ये तंजीम चीज़ प्लेटफॉर्म शुरू है और माशाल्लाह इस वे यूएई में हैं 5 साल इन्हें इंग्लैंड में रहें और उस तो बाद 10 साल हो गए तकरीबन यूएई बस रहें। एजुकेशनल बैकग्राउंड है, बड़े ज़बरदस्त कल को एजुकेशन के हवाले नाल पूछसा। और उस तो इलावा अपना बिजनेस इन्होंने था अबू बकर मैकेनिकल इक्विपमेंट्स का ऑनर एंड बिजनेस थे और बड़ी ज़बरदस्त गपशप इन्होंने होसी बिजनेस के हवाले नाल भी, एजुकेशन के हवाले नाल भी। राजा वसीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया असा प्रोग्राम में शामिल हो। थैंक यू यासिर भाई, तुसां दा बहुत शुक्रिया और स्पैशली तुसां दी पूरी टीम का और J2 TV का बहुत शुक्रिया कि तुसां असां इत्थे इनवाइट किया है जी। स्पैशली असीं तुसां दे प्रोग्राम देखते रहने हैं जिस वे तुसीं स्पैशली अपने कल्चर जो प्रमोट करते हो जी, तुसां देख के बड़ी खुशी होंदी है कि एटलीस्ट तुसीं उन्हां ग्राउंड्स से वर्क पे करते हो जिन्हां काफ़ी सारे लोग भुल गए हैं जी। और दोबारा मैं ये गल आखसां कि तुसां दियां जितनियां भी एफर्ट्स ने सैल्यूट ले। थैंक यू वेरी मच। बड़ी ज़बरदस्त गल सुन, एजुकेशन बैकग्राउंड तुसां दा है उस बारे पूछा, आई बिलीव आई एम एक ही चीज़ है, इस बारे पूछा। नाज़रीन जी मैं दसे साथ दूसरे गेस्ट असा किसी तारफ के मोहताज नहीं है, मैं ना कहना और ना करना तो पहले भी अगर सोचा दसा कि फनकार आखो
गुलकार हो या शायर हो, किसी भी जगह तक फिट करो तो बेहतरीन फिट होने वाला। जितनी इन्हें सुना हज़ारे की सकाफत को और हज़ारे के रस्मो रिवाज को जितना सुना अपनी गायकी नाल पूरी दुनिया में और असां एक पहचान बन दें और बन सुन इंशाअल्लाह। उसके हवाले नाल भी तुसीं आखो सिर्फ एक ना कहना दी देर है। सारे जितने बड़े व्यूअर्स हैं एकदम उन्होंने मेरे ख्याल सियाण भी छोड़ सुन। मैं गल कर रहे हैं शकील अवान साहब जिस नाल हैं। शकील अवान साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी, तुसीं भी असां प्रोग्राम में शामिल हो जी। बहुत शुक्रिया। सब तो पहले तुसां दे इत्थे असां K2 चैनल ते तुसां असां मदऊ कीता है जी। K2 चैनल का बड़ा शुक्रिया और उस तो अलावा तुसां दी टीम का शुक्रिया जी। बड़ी खुशी होंदी है कि अपनी जुबान किसी जगह भी कोई बंदा प्रमोट कर रहा हो तो दिल खुश होता है। बेसिकली इस वजह प्रोग्राम करना दी भी असी ना कि शकील भाई चूंकि हिंद के अस सुनने भी माई भी हैं तुसां कोलो, तुसां दे माशाअल्लाह गुलकारी विच इतना एक माशाअल्लाह तुसां सुन कम कीते दे। तो अज इत्थे दुबई भी चूंकि तुसीं आए हो प्रोग्राम वगैरह किते भी हैं कर भी रहे हो, बाकी भी कोई फंक्शंस हैं, तो एक मौका असां कोल में है कि क्यों इसका फ़ायदा चाहे जुले और हमारे जो व्यूअर्स हैं K2 TV जो लवर्स हैं उन्हें भी इस मुस्तफ़ीद किते जुले। तो सुनाना भी असां कुछ है 2-3 4 चीज़ें जी होन कि जी पिछले असां हज़ारे की याद भी देवन। तुसीं चूंकि मिस कर रहे हो सो असें तो आई परदेसी हैं, लेकिन तुसीं चूंकि पिछले कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मिस कर रहे हो सो तो पिछा भी देखने लिए तुसां मिस करने वास्ते भी मौका है कि तुसां कितने लाइव देखो लाइव सुनो और आपकी कोई फरमाइश भी है तो भी कर रखते हैं जी, तो वो भी नाल से जारी रख। अच्छा वसीम भाई तुसां को पहला सवाल में पूछते हैं कि आई बिलीव आई एम तो मैं बड़ा जोर देता है कि एक प्लेटफॉर्म है जिस तरह ग्रूम हो चीज़ें हो रही हैं तालिब इल्म ग्रूम करे। थोड़ा जा अपने बारे भी दसो और फिर आई बिलीव आई एम की चीज़ है। यासिर भाई बेसिकली आई बिलीव आई मैटर आई एम आई मैटर है जी। एम मीनस मैटर, एम मीनस मैटर जी ठीक है। इसका बेसिक जड़ा असां दा स्टार्ट जड़ा इंग्लैंड तो होया है और मेरे नाल जड़े पार्टिसिपेंट्स ने वो जर्मनी इवन पूरी दुनिया तो ने जी। उन्हां दा मेन मकसद ये है कि दुनिया विच जितने भी लोग ने जड़े स्पैशली ग्रूमिंग दी स्टेज विच ने जी, उन्हां लोकां वा ये चीज़ दसी जुले कि दुनिया ते कोई तिनका भी पैदा होया ना तो वो भी बेकार नहीं। ठीक है। अल्लाह पाक ने दुनिया में जितनियां भी चीज़ां भेजियां वो किसी मकसद वास्ते भेजियां और आई बिलीव आई मैटर दा मेन मकसद ये कि लोकां वा ये चीज़ एजुकेट की जुले कि तुसी एक मकसद वास्ते भेजे गए हो। तुसां दा काम ये वे कि तुसी अपनियां सलाहियतां वा बरूए कार आनो। ठीक है। उस चीज़ां तुसी अपने अंदरों वो चीज़ां कड्डो कि जिहड़ियां तुसां दियां की खूबियां ने और उन्हां फिर आके जदों तुसी उन्हां यूज़ कर सो और अगे अपनी कम्यूनिटियां उस चीज़ां का फ़ायदा दे सो तो तुसी भी ग्रो कर सो और तुसां दी कम्यूनिटी भी उस तो फ़ायदा चा सी। इसका ख्याल किस तरह है? ऐसा देखो और भी काफ़ी सारी चीज़ें लोग हो रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स बन रहे हैं, ब्लॉग्स बन रहे हैं, ब्लॉग्स हो रहे हैं, तो एक अजीब जहा कॉन्सैप्ट एक नवा कॉन्सैप्ट कैन किस तरह का खास मकसद? बिल्कुल एक्चुअली इस विच ये है कि असां नाल स्पैशली मैं जिस तरह तुसें दस्सिया कि इंग्लैंड और जर्मनी और डिफरेंट जगह तो मेरे नाल मेरे फ्रेंड्स असी सारे लिंक च हैं जी और काफ़ी सारे लोग है जे जिन्हां विच काफ़ी सारियां खूबियां हैं और असां दी डिस्कशन चलती रही और स्पैशली जिस तरह असां दी अपनी तंजीम भी उस दे हवाले नाल भी डिस्कशन चलती होंदी तो असां उतों ये देखा ये सोचा कि यार असां ते अपनी कम्यूनिटी कोलों बहुत कुछ चकदा है जी ठीक है और आया असी अपनी लाइफ के उस स्टेज में आवां जिथे असां इनफ चकदा है। ठीक है। नाउ इट्स अ टाइम टू गिव बैक टू कम्यूनिटी। ठीक है। तो असी जो अपनी कम्यूनिटियां वापस देने पे तो उस विच असी के देवां जी और उस विच असां एक चीज़ जिहड़ी इंपॉर्टेंट सोचीए वो ये सोचीए कि बजाय इस दे कि असी अपने पैसों विचों असी अपनी दौलत विचों लोकां वा खैरात देवां या लोकां वा पैसे देवां या लोकां वा कोई जगह खरीद देवां या कुछ ये जा कर सटां उस तो बेहतर ही नहीं कि वो क्योंकि 10 रुपये असी देसां ते 10 रुपये देने नाल ते असी उसां चंद लम्हे दी खुशी दे सकने हैं। क्यों ना उसां एक ये जे ट्रैक उत्ते पाया जुले जिस विच उसदी लाइफ ही चेंज हो जुले ते असी बेसिकली असां दा मेन मकसद ये आ कि किसी मोमेंट ना खरीद के दो किसी चंद लम्हे ना खरीद के दो कोई उसा ये जा रस्ता दसो जिस नाल उसकी लाइफ चेंज हो जाए। ठीक है। बेसिक ज़बरदस्त बहुत ही बेहतरीन है कॉन्सैप्ट जो है तुमने एक्सप्लेन भी किया और होना भी यही चाहिए कि खिदमत खल खिदमत इंसानियत और किसी भी तरीके नाल होनी चाहिए। शकील भाई हिंदको जुबान में अस प्रोग्राम कर रहे हैं तुम माशाल्लाह तुम मोस्टली जी गायकी है बाकी भी तुम माशाल्लाह ऑलराउंडर हो तो बेहतरीन माशाल्लाह हर जुबान तो अबूर है तुम लेकिन खासकर हिंदको तो तुम खास काम तुम किया और हिंदको को प्रमोट करना भी इस जुबान को मैं आखता कि जितने भी माइए टप्पे बाकी चीज़ें हैं जितने कलीदी किरदार इन्हों का है उस तो उससे मुतरफ भी हैं और उससे मशहूर भी तुम हाँ जितने भी असें फनकार हैं गुलकार हैं कि माशाल्लाह हज़ारे दी इस जुबान को हिंदको को इन्होंने जिंदा रखे दे। अज परदेस बैठे थे हिंदको बोलना हिंदको विच गल करना किस तरह लग रहा? बड़ा अच्छा लगे चूँकि अपनी जुबान है मादरी जुबान जी होंगी
ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ, गुलदस्ता है जी। ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣਾ ਮਾਜ਼ੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਕਦਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ऐसे बैठे थे सबूत बैठे थे ना ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਰਸਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ जी ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦਕੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ जी ਉਸ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਚੁਲੇ। एक चीज़ असें होर प्रदेश विच रह के जिहड़ी इनको दी देखी है ना, बड़ा ज़बरदस्त मैसेज भी दुनिया नूं जुलदा है कि असें जितने भी तुसें प्रोग्राम कर रहे होंदे हो ना, हिंदको विच प्रोग्राम कर रहे होंदे हैं कम्यूनिटी, देखो जिद्दां प्रोग्राम एक होंदा उस विच मेरे नाल कोई इंडियन रह रहा है, कोई दूसरी कम्यूनिटी दे मिस्त्री रह रहे हैं, कोई बाकी वो भी आन के देखते हैं, समझ उन्हें आंदी है नहीं आंदी, लेकिन वो कल्चर जिहड़ा है ना उस तो बड़े महसूस होने। मेरे को एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है, मैं एक छोटे जी ब्रेक द टाइम उस तो बाद फिर शेयर करते हैं जी नाज़रीन। एक छोटा जहा ब्रेक है, शकील भाई भी नाल हैं और वसीम भाई भी नाल हैं, ब्रेक तो बाद कंटिन्यू करते हैं, नाल रहे। जी नाजरीन वापस खुश आमदीद संग प्रोग्राम में और ब्रेक तो जुलना तो पहले एक छोटी जी मिसाल मेरे जहन में हिंदको के हवाले नाल आई है। कल एक जगह ते जाना होया तो उत्थे गड्डी विच म्यूजिक लगे दे मेरे कोल और लगे दे अपने माइये है ना हिंदको दे, तो वो वॉल्यूम विच है तो दूसरी नाल गड्डी वाला खलते थे। उस बाद में मिले था तले तो उसमें हारन दे के बुलाया, सर एक्सक्यूज़ मी, हाँ पूछ के और ये केड़ा म्यूजिक है, केड़ा सुन रहे। मैं क्या मैं तो दसा भी तो क्या समझ आया है, मुझे इसकी टोन बड़ी पसंद आई है। मैं तो खाली इसका ना दसो, गूगल तो मैं सर्च करदा, मैं ला के दो और ला के मैं इससे कंटिन्यू करदा। तो उस बंदे में सेटिंग करके दी थी, उसको समझ आई ही नहीं, लेकिन गल हो है कि उसको कल्चर जरा सा है ना, असा म्यूजिक और टोलबाजी सारी चीज़ बड़ा महसूस होया ना चीज़ें। तो यही गल में कर रहे असा कि जो फंक्शन इतों होंगे उस गाना किसी समझ आंदा या नहीं आंदा, लेकिन असा जो माहौल है, जो कल्चर है असा वो दुनिया च जागर होंगे। उस वास्ते असीं फिर एक दफ़ा तुसें मशहूर भी हैं। हुण तुसीं दसो कि सुड़ासो के असा टाइम निकल रहा। पहले तुसां असंदे सूफी शायर हैं जी, साडे पठवार और कश्मीर हज़ारा तकरीबन सुने जुलते हैं, मियाँ मोहम्मद बख्श मियाँ मोहम्मद जी जी, उन्होंने चंद बोल तुसां पेश कर सा जरूर। रहमत दामी पाव खुदाया ते बाग सुका कर हरिया बूटा आस उम्मीद मेरी दा कर दे मेवे परेया। नीचां दी अशनाई कोलू ते फैज किसे नहीं पाया, कि करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। ते लोए लोए ओ पर लई कुड़िए ते जे तुद पांडा परना ओ शाम पई बिन शाम मुहम्मद
घर जांदी ने डरना। छोड़ मियां वो मुहम्मद बख्शा ते मोड़ कलम दा कोड़ा। इस जिंदगी दे ओ दुख नहीं मुकदे, वरका रह गया थोड़ा, वरका रह गया थोड़ा हो। बेहतरीन, ज़बरदस्त। ये चीज़ है कि हिंद को उर्दू, सराइकी, पंजाबी सारी चीज़ों का मिक्सचर है ना ये। जी बेहतरीन, बड़े ज़बरदस्त। अच्छा ये चीज़ है हिंद को भी जैसे गल कर रहे थे कि हिंद को दी जी फरोग विच इस वेले कमियां हो रही हैं। वसीम भाई क्या समझते हो कि कमियां किथे किथे तुसें लग रही हैं कि हिंद को दा फरोग जो रुकिया है किसी खास वजह तो असां दे इलाकों में? जी यासिर भाई, बहुत ही अच्छी चीज़ तुसां उजागर की है। बेसिकली तो तुसी और शकील भाई दे होंदियां ज़्यादा बेहतर तुसी एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन जिथे तक मेरा माइंड है ना, लोगों का माइंड सैट टोटली चेंज हो गया। लाइक लोग के समझते हैं कि जे कदे असी कोई भी ना सिर्फ हिंद को कोई भी आबाई जुबान है उस अपने बच्चों वा जे कदे असी उन्होंने आबाई जुबान बोलसा तो हो सकता है वो मॉडर्न ना हो। ये नहीं तुसी ये गल समझ के नो कि किसी भी आबाई जुबान चाहे वो हिंद को है, चाहे सराइकी है, चाहे पंजाबी है, कोई भी आए, लोगों के माइंड में ये चीज़ बह गई है कि जे कदे तुसां अपने बच्चे किसी टॉप लैवल तक खड़ने या उन्हें एजुकेशन अगे आने तो तुसी क्या करो, तुसी उन्होंने शुरू तो उर्दू या इंग्लिश कम्यूनीकेट करो। लेकिन बेसिकली देखा जुले तो मेरा ख्याल ये गलत माइंड सैट है। टोटली माइंड सैट का चेंज जड़ा आया ना, मेरे ख्याल नाल वो इनको दी फरोग विच जड़ा है ना वो प्रॉब्लम पैक। मतलब तुम समझ रहे हो और आखना ठीक भी है बड़ी हद तक कि असां दे घर विचों ही हिंद को दी जुबान दे फरोग खत्म होए, बाद भी स्कूलों में चला गया कि जदों घरों ही उसकी तरबियत बच्चे की अगर उर्दू विच हो रही है, असां दे लोगों की कोशिश होती है ना कि साढ़े घर बच्चा पैदा होता है तो सारे तो पहले कोशिश है कि उस नाल उर्दू विच ही गल करो। भावें उन्होंने आंदी है, माँ प्यो को आंदी है या नहीं आंदी, उससे दादा दादी कुछ उर्दू का पता है या नहीं, लेकिन कोशिश ही शुरू हो गई है कि तुम उस नाल उर्दू विच ही गल करो। हालांकि होना ही चाहिए। इस रिसर्च जी है वो आखती है, मैं इस तक बड़ी ब्रीफ स्टडी भी की है कि जिस वे तक बच्चा तुसां दा 5 तो 7 साल तक भी होवे उस टाइम तक तुम अपने बच्चे नाल तुम अपने घर की जुबान बोलो, अपनी मादरी जुबान में उस नाल कम्यूनीकेट करो, गल्लां करो और उसको दसो, क्योंकि उस बच्चे को पता लगे कि हमारी मादरी जुबान के है और उस के हमारे को पूछे चलते और अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ईजी होंगे। शकील भाई इसी हवाले नाल हिंद को दे हवाले नाल असां दे काफ़ी सारे जो सिंगर्स हैं, गुलकार हैं, फनकार हैं, वो उर्दू की तरफ मायल होंगे। जो जिस तुसें माशाल्लाह दस्सिया कि सराइकी भी है, पुट्ठ ठीक है, उबूर हर जुबान तो होना चाहिए, ज़रूरी है। इंग्लिश भी आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन मादरी जुबान हिंद को असां अपने गुलकारां च देखी है कि उसका रुझान जो है खत्म होता जुलते। उसकी वजह यह है कि उस विच अगा उन्होंने जी सीढ़ी स्टैप अगा जुलते हैं उस भी कोई फर्क आता है या इस शौकिया लोग हिंद को छोड़ के उर्दू जुलते हैं? जो उर्दू जी है वो असां दी चूँकि कौमी जुबान है तो वो सारे सूबे में जितने भी लोकल जुबाना बोलने वाले वो सारे समझ जुलते हैं जी। तो हर फनकार की कोशिश ये होती है कि मैं सारे बाहर तो चलो जो होसी पाकिस्तान पूरे कम अज़ कम मेरी पहचान होनी चाहिए जी। उस वास्ते उर्दू गाना भी आसान लाजमी होता है। ठीक है। बाकी जी है साड़ी लोकल जुबान जी है, साड़ी इनको है, पठवारी है, पश्तो है, जितनी भी जुबान हैं जी, ये बहुत खूबसूरत बड़ा रिच कल्चर है इन्हों का। मगर चूँकि अस जो पाकिस्तान लेवल पर गल कर तो फिर अस उर्दू नाल जिस तरह राबते की जुबान है साड़ी जी जी। असी कदे सिंध भी चले जुलसा या खैबर पख्तूनख्वा चले जुलसा, पेशावर चले जुलसा तो अस उत्थे किसी नाल अगर कोई गलबात करनी उसी तो अस उर्दू की कोशिश कर जी जी जी। इस तरीके नाल जहाँ तक साड़ी मादरी जुबाना की उन्होंने बेकदरी की गल है तो चूँकि जो साडा मीडिया है उसमें चाहिए कि वो अपना एक जिस तरह K2 चैनल है इस अपना एक पोर्शन रखे है कि जिस अपना लोकल जुबाना पठवारी, सराइकी, हिंद को, पश्तो सारिया जुबाना मौका देता है। इस तरीके जो सारा नेशनल मीडिया है उसमें चाहिए कि एक पोर्शन अपना जरूर रखे जिस साड़ियाँ बड़ी खूबसूरत जुबाना गुलदस्ता जोड़ा है ये जिंदा रहना चाहिए जी। शुरू के जितने भी प्रोग्राम असें होंगे उस कोई ना कोई रहा है, एक प्रोग्राम इलाकाई प्रोग्राम होंगे है, लेकिन जब तो बेशक K2 की तुसें गल की है तो हाईलाइट करना बहुत जरूरी है कि K2 सुन जी एक नई रूह और नई जिंदगी मतलब जिंदगी इसकी उसको रखे दे, जिंदा रखे दे हिंद को जुबान को या इलाकाई जुबान जितनी भी हैं K2 की भी जितनी मेहनत हो रही है उसकी भी इंसान भुल नहीं सकता। क्योंकि असां इस वेले घरों में अगर हिंद को कोई प्रोग्राम देखा जुलता या आंदे तो सिर्फ K2 ही आंदे
और मैं तुसें ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦਕੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਸਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਥੋਂ UAE ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸਾਂ ਦੇਖਣਾ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦਕੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਸਕੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ ਜਿतनी ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚਲੋ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਟੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ K2 ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ K2 ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਬਟਾਬਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਡੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਸੋਹਰਾ ਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਫਨਕਾਰ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੁਲੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ ਜੀ ਤੇ K2 ਦੀਆਂ ਇਹ ਖਿਦਮਾਤ ਤੇ ਹਨ ਦੇਖੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਿਜ਼ਮ हर चीज़ ਵਿੱਚ नहीं अच्छा होता कमर्शियलिज्म नाल थोड़ा जिहा अपनी जुबान अपना कल्चर उसा भी नाल रखना चाहिए जिंदा रखना चाहिए सिर्फ जिहड़ा है ना वो कमर्शियलिज्म तो फिर बंदा मशीन हो जुलदा है जी जी बिल्कुल इस तरह ही है वसीम भाई तुसे क्या समझ रहे हो कि K2 TV की जी काविश है कि हिंदको जुबान विच और बाकी पोठवारी सरायकी विच भी है इवन कि गिलगित बल्तिस्तान उस भी प्रोग्राम कोई ना कोई हो रहे हैं पश्तो के प्रोग्राम हो रहे हैं K2 की काविश कितनी एक कारगर साबित हो रही है कि असां दे घरां विच असां दी अपनी जुबान जी कि असां दी जिम्मेदारी है असां दे वालदेन दी असां दे अबा अजदाद की जिम्मेदारी है कि उस उजागर जिंदा रखे जुले लेकिन K2 TV वो जिम्मेदारी पूरी करे कितना एक फ़र्क पेसी असां दी आने वाली नस्लों तक के समझते हो वैल यासिर भाई K2 TV अपनी बहुत अच्छी एफर्ट कर रहा है जी और K2 TV ਦੇ ਹੀ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਕੋ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨਾਸ ਹੋਏ जी जी और काफ़ी सारे लोग असां दे ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆ ਕੇ ऑन एयर गुफ्तगू करते हैं और अपनी जुबान में जो गुफ्तगू करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और उस मैं एक चीज़ ऐड करता जुला कि उस कितना डिफरेंस असी ये गल ना आखदे लेकिन ईवन तुसी स्लाइड जब भी डिफरेंस क्रिएट करते हो ना वो बहुत मैटर करता है ठीक है और तुसां दी जिहड़ी K2 TV की काविश है ना मैं पर्सनली उस बहुत अप्रीशिएट करना कि बहुत अच्छी एफर्ट है कि एटलीस्ट कम अज़ कम तुसा इनिशिएटिव ते किदा है मतलब आने वाली नस्लों से चीज़ बड़ी कारगर साबित होती कि प्रोग्राम इस तरह चलता रहे जिंदा रहे K2 TV या बाकी भी चैनल जो ऐसे हैं वो हिंदको और बाकी इलाकाई ज़ुबान का प्रोग्राम जारी रखन एग्जैक्टली नाज़रीन बड़ी ज़बरदस्त गल हो रही है हिंदको की फ़रोग के हवाले नाल हिंदको भी जी कमियां उसकी फ़रोग वास्ते उस तरफ बहस हो रही है एक छोटे जे ब्रेक का टाइम भी है शकील साहब को एक बड़ा ज़बरदस्त गाना भी है माइया भी है जरा कि ब्रेक तो फ़ौरन बाद आके सुनसा जुड़े रहे छोटा जा ब्रेक और फिर शकील भाई को डायरेक्ट जी नाज़रीन वापस खुश आमदेद प्रोग्राम में ब्रेक में चलना तो पहले मैं ऐसे कि वापस आके फ़ौरन शकील भाई को जो शकील भाई का रिक्वेस्ट की थी है ब्रेक के दौरान शकील भाई को एजा माइया टप्पा होवे गाड़ो होवे जड़ा कि परदेस वाले को देश की याद करा देश वाले को पता लगे कि परदेस में जड़े बैठे थे वो किस हालात में जी शकील भाई जी मैं स्पेशल जो इस विच गीत चूंकि पस मंजर जड़ा होंदा है उसका असल चीज़ वो होंदी है कि इस विच क्या जज्बात हैं जिन्हां दी पेश कर रहे हैं रुतां चेतर बसाख दियां आईयां नी यादां साडियां क्यों भुलाईयां नी परां सट परदेस मजदूरियां नू अगलावां तेरी वे अगलावां तेरी मजबूरियां नू अगलावां तेरी मजबूरियां नू मुकी जांदी बहार परदेसी आवे तू मुड़ आकार परदेसी आवे कर हारत शिंगार परदेसी आवे कर सदरा पूरियां दूरियां नू अगलावां तेरी वे अगलावां तेरी मजबूरियां नू
खा के पिज़्ज़े ते लस्सी वाले साग भुल गए, करें डिस्को ते अपने और राग भुल गए, ताकि चिट्टी कलबूतरी ते काग भुल गए, क्यों भुल गए ओ मां दियां लोरियां नू, अग लावां तेरी वे, अग लावां तेरी मजबूरियां नू। सच्चे बोल शकील दे याद कर तू, पिंड आके अपने आबाद कर तू, न वक्त अपना बर्बाद कर तू, छोड़ यारा तुम्हें मत गोरियां नू, अग लावां तेरी वे, अग लावां तेरी मजबूरियां नू। जबरदस्त माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। ये हुण तुसां मजबूरियां आहियां ते मजबूरियां कि अग कियां लावां असीं हुणे दस्सो पहले असां दी पिछे दी मजबूरियां तुसां भी पता है ना जी बिल्कुल ते बिल्कुल। किस तरह करा फिर ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਚूंकि गीत ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ जी ਇਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਲਦੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, जी जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਓ ਮਜਬੂਰੀਆਂ कार पहुंचो किसी तरह असल वालदा दी ये ख्वाहिश इस तरह की होती है ना कि एक दफा परदेस ते जदों किसी बच्चे अपने को देखते हैं किसी मजबूरी भी तकलीफा भी तो फिर उन्होंने होंगे कि हम परदेस है जो कि भी छोड़ ते कार मुड़ पिछे जी बिल्कुल। लेकिन गल ही आती है कि मजबूरियां गलत है जब परदेसी होंदा है उसा पता है कि उसकी मजबूरियां था कि कैन वसीम भाई तुसा दा कोई ऐसा सख्त टाइम तुसा परदेस में देखे हुए हुण ते तुसी माशाल्लाह बिजनेस विच हो वेल सेटल्ड हो, लेकिन कोई टाइम है आंदे इंसान दा कि इंसान आते यार बस मैं थक गया परदेस जो जुड़ना चाहिए पिछे पिछे घर वाले आखते हैं बच्चे आखते हैं या वालदा आती है या वालदेन आखते हैं कि भाई वो मुड़ पिछे कोई जा होया सीन ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕੀਲ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤੇ ਔਰ ਦਿਲ ਉਤੇ ਚੋਟਾਂ ਲਾਉਂਦੇ हैं असल है ही है जी। वो आता है कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह जी, दूं जी। कि थक गया हूं मैं, न जाने कितनों का हौसला हूं मैं। हौसला हूं मैं, ठीक बिल्कुल, है। ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਰਾਇਲ ਚੋਂ ਪੇ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਜੀ। ਆ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਦੇਸ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਲੱਗਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਤੇ तकलीफ ना देखते नहीं वो माशाल्लाह देखो चूँकि एडवांस में जैसे चले गए टेक्नोलॉजी इतनी अगर चली गई हूँ तो वीडियो कॉल्स और बाकी चीज़ें इतनी सहूलतां हो गई हैं कि हूँ परदेसा दी सख्तियां भी नहीं रही ना, लेकिन फिर भी देखो जी मोहब्बत तुसां दी अपने पिछे बावजदाद नाल वालदैन नाल भैन भरावां नाल खत्म नहीं होती कि पैसा इत्थां तुसीं जितना मर्जी करके नो सहूलतां तुसां एक तो है कोसी, लेकिन जी तुसां दी अंदर दी खिच है ना जी पिछे डोर है उनके हत्थां विच वो नहीं खत्म होती ना। लेकिन बस टाइम में जानते कि इंसान आते हैं कि यार बस खत्म हर सहूलतां भी सारी हैं, लेकिन मैं उत्थां दी रेहड़ी अगर ला के मजदूरी करदा तो फिर भी मैं अपने घर अपने बच्चों में अपनी बीवी में अपने रिश्तेदारों में होसां तो ये हर बंदे दी होंदी है कि तुसीं जितनी भी मतलब तरक्कियां करो, जितनी भी फैसिलिटीज़ हो जुड़न, लेकिन एक टाइम है जानते कल्याण बैठे तो सोच आती है या किसी ए जी महफिल में हो कि यार बस मैं ख़त्म कर दूँ, यार मेरा दिल नहीं लग रहा मैं वापस जुड़सा उत्थे जो भी हो नसीब थोड़ा बहुत जो भी, लेकिन ये चीज़ होंदी है कि पिछा दी मुहब्बत जी है वो ख़त्म नहीं होती इस दिलों में। यासर भाई एक चीज़ ऐड करना, परदेस वाला ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੀ ਪੋਸਟ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦਾ, ਲਾਈਕ ਉਸਦੀ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਦੇ 9 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੇਕਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ देनी चाहिए। तो ये चीज़ है ना जिस ऐसे लोग जिस स्टैंड कहते हैं ना, मतलब हूँ पिछे किस दिल नहीं आता जुड़ना था, लेकिन जदों एक बंदा परदेसी बच्चा या वो इतना नवा नवा आके पिछे वापस ही सोचते उसते 2 लाख 2.5 लाख रुपया कर्जा हुआ, वो सोचे यार मैं पिछे जुड़सा, पिछे हमारे कार खाने वाले भी हैं, पिछे हमारी जिम्मेदारियाँ भी हैं, मैं कर्जा भी लाने, वो अपनी सारियाँ ख्वाहिशां मार दे और मार के भावें उसको बेलचा मारना आता है, उसको लोडिंग अनलोडिंग करनी आती है, उसको करे हेल्पर की कोई जॉब मिलती है, वो जॉब नहीं छोड़ता, हालांकि वो पिछे अपने घर का बड़ा कोई शहजादी की तरह का रह रहे हो सी, लेकिन इतना वो अपने माँ प्यो नहीं दसता वो चीज़ कि मैं इतना दिहाड़ी में गया तो मैं इतना सीमेंट उत्ते खड़े या मैसन का काम किया या किसी हेल्पर की है, तो ये सारिया वो चीज़ें कि जिहड़ियां गल तुसां ली है कि एक बंदा अपनी जी मजबूरियां पिछे दी मजबूरियां देख के अपनी खुशियां सारियां कुर्बान करता और ये खुशियां आखिर तक जुलदी हैं। बिल्कुल किसी की शादी छोड़नी पैंदी है, किसी के मातमा छोड़ना पैंदा है, किसी के अपने दी कोई खास एजा दावत है वो छोड़नी पैंदी है, तो तां जुड़ के परदेस रहने पैंदे। शकील भाई ये गल्लां असें परदेसियां दियां लगियां रह सुन और ये असां नाल इंजत असें परदेस विच हां। हिंदको ज़ुबान विच लिखना भी एक फन है,
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਦੀ, ਬੜੀ ਕਾਵਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ और अपने कलम के जरिए भी हिंदको ज़ुबान को तुसां सुन जिंदा रखे दे। हिंदको ज़ुबान लिखना कितना एक औखा है और फिर उसको अगा गाना वो कितना एक फ़न है? सब तो पहली गल है कि साडा कोई हिंदको दा मुतफिका रस्मुल ख़त नहीं है जी, ठीक है। फिर भी कोशिश करते हैं साढ़े शोरा जितने भी हैं इब्तिबाद दे, हरीपुर दे, मानसेरा दे जी, कि वो अपनी ज़ुबान भी लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जिस तरह मैं मेरी किताब आई है टाकिया ने फुल में पहाड़ी जी साढ़ा लहजा टाकिया ने फुल जी, वो इनको का एक लहजा है पहाड़ी जुबान का, मैं वो लिखी है इस तरीके नाल। और साढ़े बहुत सारे शुरा हैं जिन्हें कलाम लिखे है। लिखने तो ज़्यादा पढ़ना मुश्किल लगता है लोगों को, क्योंकि उर्दू रस्मुल ख़त नाल ही उस लिखने हैं, मगर चूँकि साढ़े स्कूलों में पढ़ाई नहीं जुलती। हालांकि चाहिए है कि जिस तरह पश्तो हाँ, सिंधी हाँ, पंजाबी हाँ, हिंदको हाँ, इन्हें सारिया ज़ुबाना अपने निसाब भी शामिल किया जुले और हर बच्चा जोड़ा है उस पढ़नी आती हो तो असी लिखने किताबां, मगर किताब का रुझान घटता जुलता है साढ़े मुल्क विचों जी। लोग सारा नवीं जी टैक्नोलॉजी आ रही है उस उत्ते आ गए, मगर किताब की अहमियत अपनी जगह मौजूद है। किताब 100 साल 1000 साल तक जिंदा रही है जी, मगर ये जो अजकल का मीडिया थोड़े दिनों तक होता है फिर चला जुलता है जी। लेकिन एक किताब अगर देखो असें अगर जिस पहले भी गल की है कि असां दे घरां विच बोलना जिहड़ी है ना हिंदको बोलना ही खत्म हो गई, लिखना ते रही दूर है। लिखना विच फिर जिम्मेदारी असां दे स्कूल्स दी आ रही है, असां दे साथ साथ दी आ रही है। तुस एजुकेशनल बैकग्राउंड भी है माशाल्लाह, लेक्चरर भी रहे अपने बाद विच, फिर इंग्लैंड विच ही तुस माशाल्लाह सरंजाम दी खिदमत। तुसें क्या सोच रहे हो कि असां दे हिंदको ज़ुबान को अगर लिखना की सूरत में जिंदा रखे जुले और साथ साथ ही कितनी एक जिम्मेदारी समझते हो कि होनी चाहिए या होवे उस होने भी इस करंट पोजीशन में कि वो बच्चों को लिखाई उसकी सिखा लो। तख्तियाँ और स्लेटा ये पुराने दौर से इस लोग लिखती भी ऐसे समझती वैसे होने की चीज़ ज़रूरी समझते हो? यासिर भाई इस काफ़ी सारिया चीज़ां आ जुलदियां, स्पैशली जो तुसी स्कूल की गल करते हो या एजुकेशन की गल करते हो। बेसिकली असां दा जिथों बच्चे हाँ उर्दू या उसकी कोई आबाई लैंग्वेज की तालीम दी जुलनी चाहिए है। उत्थे अजकल बच्चों के हत्थ गैजेट्स पकड़ा सटे गए हैं, ठीक है, तुसी गैजेट्स यूज़ करो बजाए इसके कि उस पेरेंट्स दादी दादा ज़्यादा टाइम देन और उस नाल अपनी जुबान में गुफ्तगू करन, उस टोटली सट्या गया साथ ठीक है। हुण जिथे तक एजुकेशन की गल है या स्कूल की गल है उस टाइम फ्रेम बहुत थोड़ा होंदा है जी, और उन्हों का निसाब जोड़ा वो जिस तरह हम असां दे मुख्तलिफ जगह पर माउंटीसरीज ने, जिस तरह प्ले ग्रुप्स ने, या जिस तरह उत्थे जे कदे असी बच्चियां वा उन्हों के घरे का माहौल देवां, घरे का माहौल, क्योंकि बच्चे का माइंड होता है बहुत छोटा, ठीक है, यानी कि 1-5 साल का बच्चा उसका कितना माइंड है, लिटरली वो गल्लां करना सीखता है। उस विच असी 3 जुबानां उस ते इंपोज करने, इनको उर्दू इंग्लिश, पेरेंट्स आते हैं, टीचर आते हैं, कम इनसाइड गो। हुण बच्चा एक टाइम में 3 चीज़ां जो सीखता है ना, बच्चे का माइंड ग्रो करने की बजाय वो डिस्टर्ब हो जाता है। बेहतर ये वे इनिशियली 5 साल 6 साल 7 साल तक पेरेंट्स भी उस उत्ते लोड ना पाउण, जदों पेरेंट्स उस फ्री हैंड दे सुन, उस नाल अपनी जुबान बोल सुन, क्योंकि कलियां जिरगे ने परियां है, शादी ब्याह वे, किसी अपनी मिलने तुसां अपनी गुफ्तगू करनी है। उत्थे तुसी जे कदे अपनी जुबान विच गुफ्तगू नहीं करते हो तो तुसी यकीन करो 4 साल 5 साल 10 साल बाद तुसी अपने इलाके में आके बहते हो तो लोग तुसां पुछते हैं जी तुसी किहड़े इलाके दे हो जी। मैं ये चीज़ पहले भी आखी है ना कि 7 साल तक अगर 5 तो 7 साल की उम्र तक बच्चे को जैकी ज़ुबान में अपनी मादरी ज़ुबान भी तरबियत की थी जो उसी तालीम और तरबियत भी उसी ज़ुबान में होवे तो अगर जाके 7 साल तो बाद जो बच्चा अपने बेसिक्स सीखते हैं ना, अपने घर के रूल्स रेगुलेशन तालीम तरबियत करो सीखते है, फिर होगा जुलते देखो उस ताकते क्यों हैं कि अपनी ज़ुबान में किसी भी चीज़ को समझना समझाना बहुत आसान है। असां जिहड़ियां वालदा होंदियां ना असां दे घरां विच भैणां असदियां मावां जिहड़ियां भी होंदियां बच्चियां दियां वो इनको ज़ुबान बोल लगती है ना, आसानी ना समझा दी, उर्दू उन्हें कितनी नहीं आती। और फिर एक बच्चा गल हुई है कि घर माँ उस नाल इनको भी गल कर दी है, पे उस नाल उर्दू भी गल करता है, भैन भरा उर्दू भी स्कूल टीचर को जुलते हैं तो आते कम इन साइड तो गो आउट साइड, तो फिर वो बच्चे का जहन मुंतशिर होता है और बच्चे की कोई है कि चीज़ भी जी है प्रॉपर पिक नहीं कर रखता है, जिस वजह तो असां दे बच्चे मेरे ख्याल में हल्ला भी कमज़ोर हैं इस तालीम के हिसाब से। शकील भाई तुसां दा क्या ख्याल है कि तुसां दे माशाल्लाह इत्थै जदों पहुँचते हो तुसे उर्दू हिंदको भी देखते हो, फिर इंग्लिश भी है, बाकी अरबी ज़ुबाना भी हैं, हिंदको दी ज़ुबान में जदों तुसां असां दे लोग मिलते हैं या वो पुछते हैं सवाल करते हैं तो उसका कित दी फीलिंग्स क्यों नहीं हैं, इसका जवाब में कहते हैं एक ब्रेक तो बाद ब्रेक तक इशारा है। नाजरीन एक छोटा जा ब्रेक है, ज़बरदस्त गलबात हो रही है, हिंदको विच हो रही है, छोटे जे ब्रेक तो बाद फिर तुसां नाल शामिल होने।
जी नाज़रीन वापस खुश आमदेद प्रोग्राम में चाहते हैं शकील भाई मैं तो सवाल पूछिया सा कि लोग मिलते हैं जदों हिंद को ले के फील कर दियो ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਾਈ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਸਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਦੋ ਮਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕੋਈ ਉੱਡਦਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕੋਈ ਉੱਡਦਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਓਏ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਗ ਪਈਆਂ ਓ ਮਾਏ ਦਾ ਵਾਜ਼ਾਇਆ ਓ ਚੁੰਨੀ ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਅੜ ਗਈ ਏ ਚੁੰਨੀ ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਅੜ ਗਈ ਏ ਓ ਚੰਨਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਈ ਓ ਰੋਟੀ ਤਵੇ ਤੇ ਸੜ ਗਈ ਏ ਓ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਾਦੀ ਏ ਓ ਦਿਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ ਕਰੀ ਓ ਮਾਇਆ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਆਦੀ ਏ ਓ ਮਾਇਆ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਆਦੀ ਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਈਏ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤਵੇ ਤੇ ਸੜ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਰੋਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੜਸਨ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੜਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੇ ਵੀ हैं ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਦੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਸਹਿਸਨ अच्छा हिंद को ज़माने में चूँकि टाइम इस कोई शार्ट फिल्म जुलते वसीम भाई एक छोटा जिहा सवाल जो मेरे को लिया है कि हिंद को ज़ुबान के हवाले नाल ही इतना रह कि चूँकि मतलब हज़ारेबार लोग जोड़े थे इनको स्पीकर जितने भी हैं एक बड़ा टफ जो टाइम उन्होंने है जॉब सीकर जो लोग आ रहे हैं तुसें माशाल्लाह पाक हज़ारे ग्रुप जो यूएई विच है उस नाल भी रिलेटेड जो अजमान विंग के सदर भी हो और उस हवाले नाल भी जिम्मेदारी तुसें तो ज़्यादा है मैं चाह रहे हैं कि थोड़ी जी रोशनी इस वेले इस व्यूवर्स को भी दसो कि लोग पाकिस्तान तो आ रहे हैं इत्थे मौजूद हैं ਜਿਹੜੇ हज़ारे दे हैं बिलखुसूस और फिर पाकिस्तान दे भी हैं तो उन्होंने के गाइडलाइंस हैं क्या होना चाहिए शार्ट चेक करके इसको जरा अच्छा यासिर भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये प्रॉब्लम आज तो नहीं ये काफ़ी अरसे तो ये प्रॉब्लम है और स्पेशली इस टाइम एक्सपो 2020 है और उसका सोच के तकरीबन काफ़ी सारे लोग आ गए हैं मेरे को अप्रोक्सीमेटली ईवन इस फ़ोन के अंदर 150 तो ज़्यादा सीवीज़ ने जिहड़ियां रिसेंटली विद इन अ मंथ रेफरेंसेस नाल कोई फैमिली चो कोई आखता है कोई इस तरह आखता है हुण प्रॉब्लम ये वे कि असां दे हज़ारे दे लोग स्किल्ड नहीं यानी कि एजुकेटेड हो वैसे होण लेकिन जे कदे किसी प्रोफैशन जुल सुन उन्हां कोल थैरी नाल रैलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो सी लेकिन प्रैक्टिकली वो जीरो ने ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਜ਼ਮਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲੀ ਇਕਵਿਪਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ सब तो पहले अपने 2-4 रेफरेंसेस देखो ਜਿਹੜੇ उस स्पैसिफिक फील्ड्स ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੋ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੈਕ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਸਾਂ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਰਹਿਣ कोशिश करन अपने मैक्सीमम रेफरेंसेस इस्तेमाल करन जिस तरह पाक हज़ारा ग्रुप का तुसां नाम कदा है पाक हज़ारा ग्रुप में असां दी पहले भी ये डिस्कशन भी होंदी है कि मैक्सीमम कोशिश करा कि लोग एंटरटेन करा और असीं उन्हां जे कदे किसी साइड पे गाइडलाइन दे सकने या स्पैशली जिहड़े असां दे हज़ारा दे बिजनेसमैन जिहड़े ने या बिजनेस कम्यूनिटी है स्पैशली उन्हां नाल उन्हां असीं इस विच इंडल्ज करके और इन्हां कोशिश करा कि ना जितना एंटरटेन कर रखां जितना फैसिलिटेट कर रखां वो करा लेकिन उन्हां लोकां वास्ते एक चीज़ मैं
इंपॉर्टेंटली आखसां कि प्लीज़ कार ना पियो या एक बंदे ने CV दे के और आराम ना करो कि वो ही उसे तो टोटली रिलाय ना करो। तुसी वॉक इन इंटरव्यूज़ ते जुलो 1 2 3 4 जितने मैक्सिमम रेफरेंसेस ने उन्हें यूज़ करो। ईवन लास्ट डे भी आए तो गिव अप ना करो, कोशिश करो कि आखिरी दिहाड़े भी इंटरव्यू दे के अगे एफर्ट करो, क्योंकि तुसा तो हथे ते एफर्ट है ना। मतलब वो खाली बैठने नाल कुछ भी नहीं होता। Exactly. इस विच नाज़रीन थोड़ा जिहा मैं भी ऐड कर सा कि चूँकि असें इस वेले जियां वसीम भाई गल की थी कि वाकई CVs इतनी एक ज़्यादा हो रही हैं कि लोग इतने ज़्यादा हो रहे हैं और रेफरेंसेस कितना कितना बंदा यूज़ करे। तो मुख्तसर इतना ही है कि फारग बना तो बेहतर है कि अपनी ट्रेनिंग्स जारी रखो, अपनी कोशिश जारी रखो, किसी रेफरेंस तर रह के तुम इस तरह हो कि अपना विजिट गुजार करो, वो वेस्ट ऑफ टाइम भी है तो वेस्ट ऑफ मनी भी, अपनी कोशिश जारी रखो। उम्मीद किसी भी सूरत तोड़नी नहीं चाहिए। वसीम भाई और शकील भाई टाइम चूँकि हमारे को कम रह रहे हैं, एक मैसेज ऐसे कि इन्होंने में इस हस्ते हूँ पहले वाइंड अप कर रहे हैं कि शकील भाई एक गाना जो है चिट्टे चने चांदनी बड़ा मशहूर भी है और हज़ारे दी जान शान भी है, वो मुकम्मल सुनने वास्ते मैं अपनी भी गल्लां थोड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। एक मैसेज ऐसे देने होने अपनी आवाम वास्ते, अपने लोगों वास्ते। वसीम भाई मैसेज तुम के दे रहे हो? वेल यासिर भाई, क्योंकि मेरा पूरा प्रोग्राम और मेरी पूरी गुफ्तगू इसे ते हुई थी और मैं ये आखना जितने भी लोग ने, क्योंकि असी चूँकि किसी का सहारा वां, किसी दी नज़रां विच असीं है वां, इस करके हार ना मनो। अपने आप कोशिश ये करो कि जितनी पॉजिटिविटी की तरफ खड़क दो खड़ो, कोशिश करो कि किसी का सहारा बनो ना कि किसी को सहारा किनो। उस हस्ते जितनियां भी तुसां दे अंदर सलाहियतां ने उन्हें बरूए कार आनो, एफर्ट करो। और हर बंदे का एक टाइम आंदा और तुसां दा टाइम करीब हो सी, लेकिन उस हस्ते तुसां 6 दरवाजे खड़काने पै सन, 7वें ते तुसां दा रिज़्क लिखे है। ठीक है, और कोशिश करो कि 7वें दरवाजे तक जरूर कोशिश जारी रखनी चाहिए। तो सुनाल एक डिटेल प्रोग्राम ज़रूरी है कि जितनी काउंसलिंग वगैरह है उस हस्ते वाकई एक टाइम एज होना चाहिए कि पूरी डिस्कशन हो के। शकील भाई तुसां दा मैसेज, और मैसेज में आखसां कि तुसां जेह्ड़े गुलकार असां दे हज़ारे दे उन्होंने जेह्ड़ी ज्यादती हो रही है अग्गा नहीं आ रहे, उस बारे च कुछ दसना जरूर। बस इतना है कि सरकार जी है, साढ़े सरकारी अदारे जितने भी हैं, लोक विरसा है या PNC है या साड़ी आर्ट कौंसल हैं, उन्हें चाहिए कि सारे बराबर जो मौका दिता जुले। ठीक है, जितने भी साढ़े फनकार हैं जिस इलाके के भी हैं, ठीक है, उन्हें सारे बराबरी की सतह पर मौका दिता जुले। अगर बाहर कोई ताइफा जुलता है तो उस उन्हें सारे की नुमाइंदगी होनी चाहिए, जिस तरह हज़ारा डिवीजन दी है या ये चीज़ें होनी चाहिए। इंसाफ यानी कि हर सूरत कायम रहना चाहिए। मैसेज ये है कि काम जो उनका है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। जहाँ तक पहुँचे, ज़बरदस्त है, बड़ा ही बेहतरीन वैसे मैसेज भी है। जी नाजरीन, प्रोग्राम को करते हैं वाइंड अप और फिर इस हस्ते वाइंड अप पहले कर रहे हैं शकील भाई इंतजार में एक माइया चिट्टे चने चांदनी भी सुनना ना करो। लोबे लुबा प्रोग्राम का ऐसा है कि कोशिश ही की थी कि हिंदको ज़ुबान को उजागर करने से केटू की कोशिश नाल असां दी जिहड़ी फर्द वाहिद की कोशिश होती है उस विच असां अपना हिस्सा पाए। कितना कारगर साबित होता है, कितनी इस तो लोगों मुस्तफ़ीद होने ये तो अस्ते जेदरे रिव्यूअर्स हैं अपनी फीडबैक दे के दस सकते हैं। और उससे नाल नाल एक जुड़ी चीज़ अपने अपने घर में होनी चाहिए। बुजुर्ग जिस घर में दादा दादा नाने नानी की सूरत या चाचे ताए की सूरत में बच्चों को ना बिठाओ, बच्चों को ना मौका दो बैठन, क्योंकि इस तो बड़ी यूनिवर्सिटियाँ में पहले भी एक दफ़ा ऐसा कि बड़ी यूनिवर्सिटियां को इस वे अस को बुजुर्ग हैं, इन्हें तो बड़ी यूनिवर्सिटी दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि ये वो चीज़ां से खास होन कि जड़ियाँ तालीम नहीं दसी, जड़ियाँ किताबां नहीं दसी, साथ नहीं दे सकते। ये वो चीज़ा अपने बच्चों को अपने जितनी भी आने वाली नस्ल है उन्हें कुछ हिसाब गाइड कर सुन। इंशाअल्लाह फिर भी मौका मिले तो हिंदको के प्रोग्राम ज़रूर कंटिन्यू कर सा और हिंदको की जितने भी फरोग अस को मुमकिन हो कि वो भी जारी रख सा। और इसी तरह नाल नाल सकाफत हज़ारे दी उतो जिथे जिथे मौका मिलते रहे वो भी इंशाअल्लाह सुनाल के आंदे रह सा। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट यासिर सदीक और वसीम भाई शकील भाई की भी इजाज़त दो, लेकिन जुलना तो पहले गाना शकील भाई चिट्टे चने नहीं चाहने। जी जी, ये पहले तो कदीम लोक गीत है तो हुण ते साडा कौमी तराना समझ के लो। ओ चिट्टे चने दी चाननी सरगी दया तारिया, ओ सरगी दया तारिया लोचा दे मेरा छल्ला गमाया यो चा दे। चिट्टिया चन्नाओ तेरी चाननी डैडी दिया संगला, ओ डैडी दिया संगला किस लाया वे तू सुतारे मैं खेडाया। मैं सोनी मेरा माई सोना सोना देस हज़ारे दा, मेरे शहर दी हर शह सोनी सोना देस हज़ारे दा। हर वेले इनकार वे गल्लां चंगियां ते नहीं,
ਬਚਪਨ ਦੇ ਅਸਾਂ ਯਾਰ ਵੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੰਨਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਚਾਨਣੀ ਵੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਿਓ ਲੋਕੋ ਵੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਿਓ ਲੋਕੋ ਤਾਰ ਕੱਢੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲੇ ਦੇ ਜਾਨੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਦਿਨ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਮਾਇਆ ਉਹ ਮੁੱਕੇ ਜਗਰਾ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਘੜੀ ਤੇ 2 ਵੱਜ ਗਏ ਇੱਕ ਗਿੰਨਟਾ ਬੋ ਮਾਇਆ ਸੁਬਹ ਚਲਾ ਜਾਵੀਂ ਉਹ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋ ਮਾਇਆ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੰਨਾਂ ਮੋ ਤੇਰੀ ਚਾਨਣੀ ਕਾਕੂਲਾ ਬੰਗਲਾ ਨਵਾਂ ਪਿਆ ਚੱਲ ਦੇ ਹੁਣ ਜੁਲੀਏ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿੱਟੇ ਚੰਨੇ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਮੇਰੀ ਚਾਨਣੀ ਤੂੰ ਏ ਚੰਨ ਮਾਇਆ ਕਦੀ ਅਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮਨ ਮਾਇਆ ਕਦੀ ਅਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮਨ ਮਾਇਆ